लेकिन हमारे जितने भी विधायक हैं या जो भी सांसद हैं या तो लापता हैं, सारे के सारे लापता हैं। कोरोना जैसी भी महामारी आ गई मेरे यहाँ, लेकिन कोई मुड़ के देखने के लिए फील्ड क्षेत्र में नहीं गए, और हम लोग के जैसे चिकित्सक को अपना क्लिनिक छोड़ के और फील्ड में जाना पड़ा। नमस्कार, मैं आपका दोस्त गौरव कुमार पाठक। आप देख रहे हैं केवी स्टूडियो का खास कार्यक्रम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय। इस खास कार्यक्रम की इस कड़ी में चूंकि बेगूसराय की आवाज आम जनमानस तक पहुंचाने के लिए डॉक्टर रोशन सर ने जो एक मंच दिया है, उस मंच से आज अपने विचार साझा कर रहे हैं बेगूसराय की जानी मानी प्रसिद्ध डॉक्टर मीरा सिंह जी। और इस बार ये जनता की आवाज को बुलंद करने के लिए जनप्रतिनिधि के रूप में भी 146 बेगूसराय विधानसभा से निर्दलीय उम्मीदवार हैं। आइए इनसे मिलते हैं और आप इनके विचार आपसे साझा करते हैं। नमस्कार मैडम, आपका केवी स्टूडियो से बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर मीरा सिंह, निर्दलीय उम्मीदवार, आम आदमी पार्टी समर्थित, 146 बेगूसराय विधानसभा। मैडम, आप एक प्रसिद्ध डॉक्टर हैं बेगूसराय की, फिर राजनीति से जुड़ाव कैसे हो गया? मैं जब शुरू से ही 1979 में जब बेगूसराय आई थी, उस समय मैं चिकित्सा सेवा के साथ साथ समाज सेवा भी कर रही थी, और आज 41 वर्षों से मैंने दोनों कार्य साथ साथ किया है। चिकित्सा सेवा भी किया और समाज सेवा भी किया। और जब मैं रिटायर की 2018 में, तो मेरे मन में कई वर्षों से ये बात आ रही थी कि आखिर यहाँ पर इतने विद्वान लोग हैं, इतने इंटेलिजेंट भरे हुए हैं, हमारे यहाँ के बिहार के ये छात्र पूरे विश्व में जाकर के अपना नाम रोशन कर रहे हैं। आखिर मेरा बेगूसराय का विकास क्यों नहीं होता है? तो ये भाव हमेशा हमारे मन में आते रहता था। और यही जब मैं 2018 में रिटायर की, तो मुझे यह लगा कि बेगूसराय का विकास अगर चाहते हैं तो राजनीतिक, हमारे जितने भी राजनेता हैं, जो हमारे विधायक हैं या सांसद हैं, अगर थोड़ा भी अपने राजनीति में ईमानदारी रखते तो आज मुझे आने की आवश्यकता नहीं होती। मैं चिकित्सक सेवा के साथ साथ समाज सेवा जैसे कर रही थी वैसे करती रहती। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाऊं कि मैं पूरे विधानसभा क्षेत्र का भ्रमण कर चुकी हूं, लेकिन हमारे जितने भी विधायक हैं या जो भी सांसद हैं या तो लापता हैं, सारे के सारे लापता हैं। कोरोना जैसी भी महामारी आ गई मेरे यहाँ, लेकिन कोई मुड़ के देखने के लिए फील्ड क्षेत्र में नहीं गए, और हम लोग के जैसे चिकित्सक को अपना क्लिनिक छोड़ के और फील्ड में जाना पड़ा। जिस दिन से 22 मार्च से हम लोग क्लिनिक से बाहर रहे और द्वारे द्वारे जा कर के सबको प्रशिक्षण दिया और सभी को समझाया गया कि कोरोना से किस तरह से बचोगे, और जितना राहत सामग्री मैं अपने औकात से ज़्यादा सारे अपने विधानसभा क्या बेगूसराय वासियों के बीच बांटे, चाहे वो मेरा विधानसभा क्षेत्र हो या तेघड़ा का बेगूसराय जिले के लोग, बेगूसराय जिले के लिए मैंने हर जगह जा कर के सभी को मदद किया, और मैक्सिमम जो कोरोना का केस आता उससे मैं बचा सकी। तो मुझे आत्मसंतुष्टि जरूर है। लेकिन उस समय क्षेत्र में मैं यही खोजती थी यहाँ के नेता कहाँ हैं, कोई कहे कि समाज सेवा के लिए आप राजनीति में आए? जी, तो समाज सेवा के लिए मैं राजनीति में आई। और आपको ये बता दूं कि चूंकि हमारे कोई भी राजनेता ईमानदार नहीं है, इसलिए मेरे जैसे चिकित्सक को राजनेता में आना पड़ा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। अच्छा, राजनीति में जो बदलाव आपने बताया कि कोई भी ईमानदार चेहरा नहीं है, आज पहले का जो हमारा लोकतंत्र था, पहले जो हमारी राजनीति होती थी, उसमें सिद्धांत होते थे, जनता के हित की बात होती थी। आज राजनीति के परिदृश्य में बहुत बदलाव आ गया है। तो इस बदलते हुए राजनीति को आप कैसे देखते हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? आप तो देख ही रहे हैं, हमारे नीतीश जी कहते हैं कि जो कहते हैं वो हम करते हैं, और तेजस्वी जी कहते हैं जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ। और हमारी अमिता भूषण जी जो हैं वो कहती हैं कि इस विधानसभा क्षेत्र को इसी दुर्दशा की ओर आगे ले जाना है, और उनका झाड़ू और चप्पल मुझे खाना पड़ता है क्षेत्र में। बहुत जगह मैं अपने विधानसभा क्षेत्र का जब भ्रमण कर रही हूँ, बहुत जगह हमको झेलना पड़ा इन लोग का आक्रोश। कहीं झाड़ू लेके दौड़ा, कहीं चप्पल लेके, कहीं ईंटा लेके। इस तरह का भयानक स्थिति है क्षेत्र में। कोई देखना नहीं चाहता, किसी नेता का चेहरा देखना नहीं चाहता। मैडम, कुर्सी के लिए कई तरह के गठबंधन बन चुके हैं बिहार में। आज पता ही चला कि महागठबंधन अलग, एनडीए गठबंधन अलग, प्रगतिशील गठबंधन अलग, इसके अलावा और भी बहुत सारे गठबंधन देखने को मिलते हैं। जो गठबंधन पर क्या कहना चाहेंगे आप? चोर अकेले थोड़ी चलता है, वो तो ग्रुप में गिरोह रहता है ना। तो ये सारे चोरों का गिरोह है। और हम लोग, आप लोग को याद होगा, पहले हम लोग नारा देते थे, कल लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। वही नारा आज भी है। अगर हमको लड़ना है पूरे बिहार की लड़ाई,
तो हम लोग को वही नारा देना होगा, कल लड़े थे गोड़ों से, आज लड़ेंगे चोड़ों से। और आज जो नेता हैं हमारे, एक भी ईमानदार नहीं है। अगर ये लोग ईमानदार होते, मुझ जैसे चिकित्सक का जो रात दिन पेशेंट मरीज का जान बचाते हैं, वो आज क्लिनिक छोड़ करके राजनेता के साथ राजनीति में आ गए और पूरे क्षेत्र का भ्रमण करते चल रहे हैं। और मेरा पूरा विश्वास है, दावे के साथ कह सकती हूँ कि बेगूसराय में विकास होगा, उसको कोई नेता रोक नहीं सकेगा। धन्यवाद मैडम। अच्छा, आपने बात कहा कि चिकित्सक बिल्कुल धरती के भगवान, धरती पर भगवान होते हैं कि अपना दिन रात अपने पेशेंट के लिए जीते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्राइवेट डॉक्टर के प्रति लोगों की जो नकारात्मकता सोच है, आप उससे बात जो है कहीं ना कहीं आपको भी लगता होगा ऐसा कि प्राइवेट जो डॉक्टर हैं उनके प्रति लोगों की सोच नकारात्मक है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? लेकिन हर जगह एक्सेप्शनल होता है ना, जब डॉक्टर भगवान भी होते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो गलत जरूर कर रहे हैं, मैं इसको एक्सेप्ट करती हूँ, लेकिन सारे लोग नहीं। आखिर सारे लोग ऐसे होते तो फिर इनको मरीज को सेवा कौन करता, इनको बचाता क्यों? आज डॉक्टर को भगवान आज भी लोग कुछ लोग ऐसे हैं जो इस पेशा को कहीं ना कहीं बदनाम कर रहे हैं। वो तो है, एक्सेप्शनल है, लेकिन एक्सेप्शनल है। अच्छा, बेगूसराय की राजनीति में आप जनता की आवाज़ बनने के लिए आए हैं, तो बेगूसराय की राजनीति को कैसे देखते हैं? कैसे इसमें बेगूसराय को समृद्ध बनाया जाए? क्योंकि यह औद्योगिक नगरी रही है, बिहार की इंडस्ट्रियल कैपिटल रही है, कृष्ण बाबू की कर्मभूमि रही है, दिनकर जी की यह धरती रही है। कैसे इसको सुंदर निखारा जाए? बरसों से मांग होती रही है, दिनकर विश्वविद्यालय की मांग होती रही है, उलाय हवाई अड्डा की जीर्णोद्धार का, दरभंगा में एम्स हो गए, तो बड़े बड़े जो हमारे विकास की जो बातें होनी चाहिए, जैसे आपने पहले कहा बातें हैं, इसको कैसे धरातल पर लाया जाए? मैं आपको बता दूं कि मैं कभी नहीं कहती हूं कि मैं ये करूंगी वो करूंगी और नेता की तरह, लेकिन मैं दावे से कह सकती हूं कि बेगूसराय की डॉक्टर मीरा बेगूसराय जिला के लिए संघर्ष करेगी और मैं पूरे जिला का उद्धार करना चाहती हूँ, विकास करना चाहती हूँ। और आपको बता दूँ, ये तो मेरा एक क्षेत्र है, बेगूसराय विधानसभा क्षेत्र, जो कि मेरे लिए कोई चैलेंज नहीं है। मैं तो हमेशा पूरे बेगूसराय जिला के लिए कार्य की हूँ। कहीं भी आपदा होती थी, चाहे ट्रेन दुर्घटना हो, आग लग जाए, बाढ़ आ जाए, कोई आपदा आ जाए, तो पूरे जिला में मैं दौड़ जाती थी। इसके मैं पड़ोसी जिला खगड़िया भी दौड़ जाती थी, समस्तीपुर भी चली जाती थी। इसलिए बेगूसराय विधानसभा क्षेत्र मेरा चैलेंज नहीं है। मेरा चैलेंज है कि इन नेताओं को, जिसने हमारे बिहार को की दुर्दशा कर दी है, इनको मैं उदाहरण देकर के दिखा दूं कि एक एमएलए क्या कर सकता है अगर ईमानदारी से काम करोगे। यह उदाहरण देने के लिए डॉक्टर मीरा सिंह बेगूसराय विधानसभा क्षेत्र में आई है, न कि हम यहाँ पैसा चोरी करने और हमारी जनता की पैसा खाने के लिए नहीं। पाई पाई का पैसा जनता का है और जनता के घर जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा, बिहार की राजनीति के क्या परिणाम आने वाले हैं? आपको क्या लगता है, इस बार सरकार बदल जाएगी, या मतलब कहने का अगर राजनीति में आप सक्रिय हैं तो क्या लगता है बिहार की चुनावी परिणाम कैसे देख रहे हैं आप? सरकार बदल जाए या मानते हैं कि सरकार बन नहीं पाए, चूंकि किसी का बहुमत स्पष्ट बहुमत किसी का आने नहीं जा रहा है। लेकिन मैं यह आपको बता दूं कि अगर मैं अकेले भी विधानसभा क्षेत्र में रहूंगी, थर्रा के छोड़ूंगी, पूरे बिहार के विधानसभा में मेरी आवाज गूंजते रहेगी और बेगूसराय के सारे समस्याओं को मैं जोर से उठाऊंगी वहां पर। ये महिलाओं की भागीदारी लोकतंत्र में बहुत ही कम है, चूंकि आप महिला प्रतिनिधि हैं और बहुत बहुत खुशी है इस बात की कि एक महिला होकर, एक डॉक्टर होकर और नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, यहाँ पर आवाज़ उठा रही हैं। तो जो महिला आपको यहाँ से सुन पा रही है देश की, चूंकि ये नारी शक्ति जो है हमारे समाज की आधार है, पुरुष और नारी दोनों की समानता से ही ये समाज आगे बढ़ रहा है। तो उनको आप क्या प्रेरित करना चाहेंगे, चूंकि राजनीति के साथ हर क्षेत्र में आने के लिए, चूंकि आज वो घर तक ही सीमित हैं? मैं बता दूं कि 1999 में मैं पहली महिला गवर्नर बनी थी और जब इलेक्शन जीती थी तो पूरे देश का नज़र मेरे ऊपर था। और जब मैं विदेश गई थी तो अपने देश को रिप्रेजेंट करने गई थी। आप समझ सकते हैं कि मुझे कितनी बड़ी मतलब कितने बड़ा चैलेंज मिला था कि अपने देश को अमेरिका में जाकर रिप्रेजेंट करना। और मैं आपको बताऊं कि लोग कहता था कि अमेरिका का इंग्लिश आप नहीं समझ पाइएगा। मैं यहाँ से अपने देश से ट्रांसलेटर लेकर के गई और वहाँ जाके पूरे विश्व में मेरा पहला झंडा फहराया और चलो गांव की ओर नारा हमने ही अमेरिका से दिलवाया। और आज सारे जितने लायंस इंटरनेशनल, हमारा जो पूरे विश्व का पहला स्वयंसेवी संगठन है, उसके माध्यम से पूरे विश्व में ये फैला कि चलो गांव की ओर। हर एक क्लब, पूरे विश्व के हर एक लायंस इंटरनेशनल के क्लब में ये नारा गूंज रहा है कि चलो गांव की ओर। ये मेरा ही लाया हुआ नारा है। आपको मैं बता दूं, आज मैं अकेले विधानसभा क्षेत्र में बेगूसराय से आई हूं, एक ईमानदार कर्मठ। और मैं आपको बताती हूं कि अगले इलेक्शन में मेरी जैसी सशक्त महिला, ईमानदार महिला बहुत संख्या में आएंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, अभी आप निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में इस 146 बेगूसराय विधानसभा से, लेकिन कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का समर्थन आपको मिल रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं अभी निर्दलीय उम्मीदवार जरूर हूँ, लेकिन आम आदमी पार्टी समर्थित हूँ। हमारे केजरीवाल जी जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली में, वो इस बार डिसीजन लिए, निर्णय लिए कि हम बिहार में चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि कोविड का केस बहुत ज़्यादा था दिल्ली में और इसको छोड़ के अमानवीय होगा कि हम बिहार चले जाएं। इसलिए उन्होंने अनाउंस कर दिया, लेकिन उसके बाद उन्होंने पूर्ण बहुमत हम लोग को अपना समर्थन, पूर्ण समर्थन हम लोग को भेजा कि आप लोग लड़िए, हम आपके पीछे हैं। और मैं आपको बता दूं, मैं जीत के भी अगर जाती हूँ तो मैं आम आदमी पार्टी में ही जाऊंगी, किसी पार्टी को मैं पसंद नहीं करती हूँ, सारे बेईमानों की पार्टी है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा, युवा, चूंकि युवा सिर्फ वोट बैंक की राजनीति का हिस्सा रहा है, युवा का राजनीति में भी देख लीजिए या किसी क्षेत्र में देख लीजिए, आज युवा के पास रोजगार नहीं है, युवा काफी नकारात्मकता के से भरा हुआ है, काफी हताश है, तो उन युवाओं को लेकर आप क्या सोचते हैं? ये हमारे युवा भ्रष्ट नहीं हैं, इनको भ्रष्ट बना दिया गया है। ये जितने चोर लुहेड़े सब आ गए हैं ना, इनके पास कोई रोजगार नहीं है। राजनेता बन के, ये हमारे क्या कहते हैं, भावी छात्र को मजबूर करके मजदूर बना दिया। ना इसको रोजगार देते हैं, ना इसको कोई काम देते हैं, ये इसको चोर डकैत आतंकवाद बनने के लिए धकेल दिए हैं। अगर हम इसको रोजगार दें, मेरा कोई भी छात्र विश्वास के साथ कह सकते हैं रास्ता पकड़ लेगा। आने वाले दिन में अगर मैं जीत कर आई, आप सभी देखेंगे किस तरह से मेरे नौजवान छात्र रोजगार करते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर रोजगार की कमी नहीं है, सारे फैक्ट्रीज बंद पड़े हुए हैं। इन सारे को अगर चला दिया जाए तो यहाँ इतना काम है, हमारे हर ऑफिस में वैकेंसी ही वैकेंसी है, लेकिन पैसा के लोभ में घूस खाने के चलते हमारे जितने पदाधिकारी हैं या जितने भी राजनेता हैं, ये वैकेंसी को भर नहीं रहे हैं। अगर हम लोग के जैसा नेता, ईमानदार नेता अगर आ जाए तो सारे वैकेंसी को बिना एक नया लिए हुए भरेंगे। हमारे नौजवान को नौकरी मिलेगी, फैक्ट्री को चालू कर दिया जाएगा, हमारे मजदूर को यहाँ मजदूरी मिलेगी। फिर क्यों मेरे मजदूर बाहर जाएंगे, क्यों हमारे छात्र बाहर पढ़ने जाएंगे? अगर हम सारे स्कूल और कॉलेज को सुधार दें तो हम आप एक सफल व्यक्तित्व रही हैं, हर देश से बाहर विदेश में भी आपने अब देश का प्रतिनिधित्व किया है। जो कि मैं बार बार एक ही चीज जिक्र कर रहा हूँ कि युवा देश का कर्णधार होता है, भविष्य होता है, और हमारा देश युवाओं का देश है। तो जो युवा यहाँ से सुन पा रहे हैं, चूंकि आप डॉक्टर भी हैं, समाज सेवी भी हैं, और जनता की आवाज़ को बुलंद करने के लिए आपने यहाँ से प्रतिनिधि भी बनी हुई है, तो जो युवा आपको सुन पा रहे हैं उनको आप कैसे प्रेरित करना चाहेंगे? हम चाहेंगे कि आप अपने विचार से उन्हें प्रेरित करें। मैं सभी युवाओं को कहना चाहूँगी कि बस एक महीने आप लोग पैसेंस रखें, हिम्मत रखें। अगले बार अगर मैं जीत के आई, पहला ध्यान मेरा नौजवानों और हमारे बच्चे पर रहेगा। हमारे बच्चे अगर अच्छे स्कूल उनको मिल जाए, अच्छी शिक्षा मिल जाए, हम प्ले स्कूल से अगर शुरू करें, बच्चे का संस्कार वहीं से बनता है। आज किसी भी स्कूल में प्ले स्कूल नहीं है, बच्चे का संस्कार कहाँ बनेगा? सीधे उठा करके उसको नर्सरी में रख देते हैं, छड़ी लगाते हैं मास्टर साहब, उसको डरा के धमका के पढ़ाना चाहते हैं। बच्चा कभी इस तरह से पढ़ नहीं सकता है। आज देखिए केजरीवाल जी का स्कूल है दिल्ली में, आज उस स्कूल में राष्ट्रपति जब हमारे यहाँ आते हैं देश में, तो उनकी मैडम देखने गई इस सरकारी स्कूल को, और वहाँ के जितने मंत्री हैं, चाहे विधायक हो, सांसद हो, जो भी हों, वो सारे सरकारी स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, और वहाँ का रिजल्ट 98% क्या लगता है कि जैसे आपने बात की, क्या बिहार में ये संभव है? आज अगर बिहार में बिल्कुल संभव है, 16 आना संभव है। अगर ईमानदार विधायक बन के आता है, बिल्कुल संभव है। क्यों? हम जो विधायक बनेंगे अपने विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए ना, तो हम बच्चों का स्कूल नहीं देखेंगे, मेरे बच्चे का संस्कार नहीं बनेगा, बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी, वही तो नौजवान बनेंगे, फिर वही तो आगे जाके देश चलाएंगे। जी, बहुत धन्यवाद मैडम। अंतिम सब मैं ये जानना चाहूंगा आपको, जो जनता बेगूसराय की, चूंकि जनता ही जनार्दन है, जो जनता आपको यहाँ से देख रही है, 146 बेगूसराय विधानसभा की जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगी? मैं अपील करना चाहूँगी कि इस बार आप लोग बहुत ही निष्ठापूर्वक आप ऐसे ईमानदार उम्मीदवार को वोट देंगे जो आपके बेगूसराय विधानसभा क्षेत्र को विकास की ओर ले जाए, और आप कप प्लेट छाप पर बटन दबाकर डॉक्टर मीरा सिंह को विजय बनाएंगे, ताकि मैं बेगूसराय को अच्छा स्वस्थ समृद्ध बेगूसराय बना सकूं और स्वच्छ बेगूसराय। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी तरह ही एक और हैं डॉक्टर रोशन कुमार, जिन्होंने एक मंच दिया है, कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय। बेगूसराय की आवाज को आम जनमानस से जोड़ने के लिए, वैचारिक क्रांति लाने के लिए उन्होंने एक केवी स्टूडियो बनाया है, तो हम चाहेंगे इसके लिए भी आपका मार्गदर्शन हो।
मैं डॉक्टर रोशन कुमार से बहुत ही खुश हूँ और मैं कहती हूँ कि भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे, बुद्धि दें, उनके हाथ में जस दें। वो भी मेरे ही तरह बेगूसराय के विकास के लिए आगे बढ़े हैं और केवी स्टूडियो खोल के उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया है, जहाँ पर सबों का विचार आता है। विचार एक तरह से कहा जाए कि वो विचार मंच है, जिसके माध्यम से हम पूरे बेगूसराय को अपनी भावना को प्रकट करके पूरे बेगूसराय वासियों के बीच रख सकते हैं। तो हम डॉक्टर रोशन कुमार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया और इसी तरह से वो आगे बढ़ते रहे, बेगूसराय को आगे उठाते रहे, ऊंचाई पर ले चलें। मैडम आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत साधुवाद कि आपने अपने सुंदर विचार हमारे साथ साझा किए, और केवी स्टूडियो की पूरी टीम की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आभार आपका कि आपने व्यस्ततम समय से हमें समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद केवी स्टूडियो को। ये थे डॉक्टर मीरा सिंह जी, जिन्होंने अपने सुंदर विचार हम सबसे साझा किए। इनके ये विचार हमारे यूट्यूब चैनल स्टार्स ऑफ बेगूसराय पर आप देख सकते हैं। साथ ही साथ फेसबुक ग्रुप कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय को भी ज्वाइन करके देख सकते हैं। हम यूं ही बेगूसराय की आवाज को आम जनमानस की आवाज बनाएंगे। आप अपने वैचारिक समर्थन से हमें मजबूती दें। कैमरामैन कैफ के साथ मैं गौरव कुमार पाठक।